मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। जीना क्या जीवन से हार कर, काली अंधेरी राह में जिंदगी मिल जाएगी तुझे अंधेरे में कहीं रोशनी मिल जाएगी, तो जीना क्या जीवन से हार के। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का क्यों फैसला लिया? ये इसके लिए हम लगभग 13-14 साल पीछे जाएंगे। गंजे को कंघी बेचना है। मार्केटिंग का मेन फंडा यही है। अगर आप पानी पीना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको गिलास उठाना पड़ेगा। Hey, what's up guys? This is me Sammy. Welcome back another vlog। और ये vlog नहीं, व्लॉग के साथ साथ एक पर्सनल लाइफ भी शेयर करेंगे और कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ रहती है, और एक हम अपने बॉस के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे। और उन्हें जैसे कि 13 साल का लगभग एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन लाइन का और इन्फेंट फार्मूला सेल करते हुए। तो हम जानना चाहेंगे सर से, कुछ सवाल करेंगे सर से। तो सर पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Hi, I'm Ashok Paliwal. Basically, I have 13 years of as a representative experience in a pharmaceutical lines as well as nutraceutical lines. मैंने इस इंडस्ट्री को 13 साल दिए हैं। लगभग 2013 से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और आज मैं एक किसी बहुत अच्छी कंपनी में वो अच्छी पोजीशन पे एज एन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। कुछ एक जैसे कई लोग हैं जो फ्रेशर हैं, जो जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। करियर की शुरुआत के लिए जैसे आपने ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का फ़ैसला क्यों लिया? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का क्यों फैसला लिया? ये इसके लिए हम लगभग 13-14 साल पीछे जाएंगे। ओके। मैंने जब डिसाइड किया कि आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अब प्रॉपर अब जॉब कर लेना चाहिए, वेदर इज किसी भी इंडस्ट्री में। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में मैंने कस्टमर हैंडल करता था, लोन्स वगैरह सेल किया करता था। दैट उस वक्त मुझे मालूम पड़ गया था कि हाँ, आई एम वेरी मच टॉकेटिव, बात बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ मैं लोगों से। तो इन बिफोर दिस ज्वाइनिंग इंडस्ट्री वन ऑफ माई फ्रेंड ही मेट मी, ही सेड कि यार तू बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो क्यों ना तू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। इसके अंदर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लाइक यू कैन से एक्सपीरियंसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और एक रेपुटेड कस्टमर या यू कैन से रेपुटेड हाई क्वालिफाइड लोगों से मिलना होता है। तो जाके आपको अपनी ब्रांड्स वैल्यू के बारे में डिस्कस करना होता है। वट एवर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसमें उसके प्रोडक्ट के डिस्कस करना होता है। दैट यू हैव टू सेल द लाइक ही टोल्ड यू वन थिंग, गंजे को कंघी बेचना है। मार्केटिंग का मेन फंडा यही है। ओके, इंटरेस्टेड था बहुत। चलो एक और सवाल पूछते हैं सर। एक नए इंसान के लिए एमआर बनना कितना आसान या मुश्किल है, या आसान है या मुश्किल है? देखो, दोनों चीज़ें हैं। पहली बात, इट्स नॉट अबाउट एमआर। एमआर इट मीन्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी जॉब टफ और आसान नहीं होती, इजी जिसे हम कहते हैं, इजी नहीं हो सकती। अगर कोई भी न्यू कमर इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, वेदर यू कम फ्रॉम द आर्ट साइड, वेदर कम फ्रॉम द कॉमर्स साइड, वेदर यू फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए जो अपने आप को साबित कर सके। बट इसके अंदर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, वो यंगस्टर जो टॉकेटिव ज़्यादा हो, आइडियाज उसके बाद ज़्यादा हो, डिसीजन लेना कि किस प्रकार हमें सामने से आए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है, किस प्रकार मार्केट में फॉर एग्जांपल सर दर्द की बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो सर दर्द की मेडिसिन सेल करने के लिए डॉक्टर से ऑलरेडी मार्केट में
200 से 300 प्रोडक्ट अवेलेबल है सर दर्द के लिए, और उसके साथ में आप अपना नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हो सर दर्द के लिए। किस तरीके से हम किसी डॉक्टर को हम इंगेज कर सके, जोड़ सके अपने ब्रांड्स के प्रति, ये क्वालिटी है। और इजी तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप पानी पीना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको गिलास उठाना पड़ेगा। दैट आई वुड से कि इजी कुछ नहीं होता। हाँ, टफ किस प्रकार काम टफ हो जाता है वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपने दिए गए असाइनमेंट्स को, टास्क को हम रेगुलरली कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज इजी। अगर हमारे पास दिए गए टास्क और असाइनमेंट्स को हम रेगुलरली अचीव नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फॉलो, तो एवरीथिंग वुड बी टफ। नाइस, दिस वन नाइस, मज़ा आया इस क्वेश्चन में। तो बाकी एक ऐसा भी क्वेश्चन है जैसे कि जॉब प्रोफाइल और जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक नॉर्मल सा दिन कैसा जाता है सर? ये कैसा होता है? प्रोफाइल, जिम्मेदारियां, देखो ये क्वेश्चन एक अपने आप में, इसके अंदर दो क्वेश्चन निकलते हैं। जो प्रोफाइल, जिम्मेदारियां किस चीज़ की बात कर रहे हो? एज इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ? दोनों। तो भाई सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल पे आऊँगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल ये है कि भाई उसे सबसे पहले अपना प्लान करना चाहिए पर डे का, क्योंकि एक दिन में उसने जितने भी डॉक्टर विजिट्स, रिटेलर विजिट्स, स्टॉकेज विजिट प्लान किए हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक छोटी पॉकेट डायरी बनानी चाहिए। उस डायरी में उन डॉक्टर्स के नाम, रिटेलर्स के नाम, स्टॉकिस्ट के नाम, रिटेलर्स इन द सेंस केमिस्ट वगैरह, हॉस्पिटल्स के नाम लिखने चाहिए कि आज उसने किन किन डॉक्टर्स का और रिटेलर्स का प्लान किया है। उसके बाद उन डॉक्टर की टाइमिंग उसमें लिखी जाए कि इस वक्त ये डॉक्टर मिलता है, और रिटेलर्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि इस वक्त इसकी टाइमिंग ये है कि परफेक्ट टाइम पे क्या डिस्कशन होना चाहिए डॉक्टर से। जब वो डॉक्टर उससे मिले उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसे जाना चाहिए और टिक कर लेना चाहिए कि हाँ, इस डॉक्टर से मैंने ये डिस्कशन किया है, और एक छोटा सा नोट बना के रखे पर डॉक्टर का। इससे बेनिफिट ये होगा कि उसको फ्यूचर में जब भी उस डॉक्टर की कॉल करने जाएगा, उसको उसका लास्ट डिस्कशन उसे याद रहेगा कि लास्ट डिस्कशन मैंने उस डॉक्टर से क्या किया था और मुझे क्या उससे ऑर्डर मिला या क्या मैंने उससे डिस्कशन किया था, आगे जाके फर्दर जाके फ्यूचर में उसे क्या डिस्कस करना है। परफेक्ट, इन क्वेश्चनों में मज़ा आया। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, जैसे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नॉर्मल सा डे है वो कैसा जाता है? नॉर्मल सा डे कैसे जाता है, इस डिपेंड्स कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था कि लड़के को डायरी मेंटेन करनी चाहिए, तो किस तरीके से ये दिन जाता है वो डिपेंड करता है कि लड़के ने क्या अपनी जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। और कुछ जितना भी कुछ हो, क्योंकि एक हमारे वर्किंग टाइम में एक पीक आवर्स होता है। पीक आवर्स क्या होता है? मोस्टली कॉल्स डॉक्टर्स हमारी जो होती है ना आफ्टर द ओपीडीज लेते हैं, तो मोस्टली डॉक्टर्स जो होते हैं ओपीडी के बाद कॉल लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद कॉल्स होती है, तो उस वक्त हमारा पीक आवर्स चल रहा होता है कि उसी टाइम के दरमियान काफ़ी डॉक्टर हमें मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों को उसी वक्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास के डॉक्टर्स प्लान करने चाहिए, ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जुहू में हूँ और मैंने प्लान कर लिया कुर्ला का, तो वो दिक्कत आ जाएगा। अगर आप जुहू में हैं तो जुहू के आसपास के डॉक्टर्स का ही प्लानिंग करो, सो दैट आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पीक आवर्स में डॉक्टर्स को आप मिल सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे पैच वर्क कहते हैं। उस पर्टिकुलर पैच पे आप चीज़ें कर सकते हैं। हाँ सर, मज़ा आया इसमें भी। और सर एक क्वेश्चन और है, क्या आज के समय में एमआर का जो रोल है वो पहले से बदल चुका है? तुम बार बार एक ही सवाल, एक चीज बोलते हो सवाल पूछने से। सर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इधर, मैं इधर आया हूँ या क्वेश्चन का जवाब देने ही आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब दूं। ओके। और इतना वो नहीं है कि क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है। रिलैक्स, जितना रिलैक्स होके बात करोगे, आई हैव द एवरी क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तुमने ये पूछा कि क्या पहले के मुकाबले आज जो एमआर की जो रोल है वो चेंज हो गया है। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी चेंज हो गया है।
देखो मैंने तो 13 साल पहले ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, लेकिन जो मुझसे प्रीवियसली जो मेरे सीनियर्स थे या जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है रिगार्डिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रोल, तो पहले वो हमें ये बताते थे कि इफ़ यू टॉक अबाउट 90s और 80s का टाइम जो रहता था, तो पहले क्या रहता था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो डॉक्टर्स के पास जाते थे ना, डॉक्टर उनको रेलवे स्टेशन से खुद विजिट करने आते थे, लेने आते थे। हाँ भाई मेरा मेडिकल पैसे, हम लोग पहले ना, पहले आज का ज़माना गया फ़ोन का, पहले तो ज़माना था तार का, टेलीफोन जिसे बोलते हैं चिट्ठी, कबूतर जा वाला चिट्ठी, वो चिट्ठी हुआ करती थी। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो महीनों पहले चिट्ठी डाल देते थे कि सर इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आ रहा हूँ, तो डॉक्टर खुद बाकायदा इनसे रेलवे स्टेशन में उनको रिसीव करने जाते थे। और प्लस कि हाँ, उसके साथ में जो रिमाइंडर्स जो होते थे तो उनको ना ये तार करते थे, लाइक पोस्ट करते थे डॉक्टर्स के एड्रेस पर रिमाइंडर्स कि ये वटेवर जो भी ब्रांड्स है उस ब्रांड के रिगार्डिंग जो भी नया स्टडीज़ आई है, जो भी नया गाइडलाइंस आई है बाय द WHO और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो हम शेयर पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो थे 80s में वो शेयर करते थे। और डॉक्टर्स वाज सो रिगार्ड्स, डॉक्टर को काफ़ी लाइक एक्सेप्ट करते थे, उस तरीके से ब्रांड चलते थे, क्योंकि इतनी उन दिनों फैसिलिटीज़ नहीं थी कि बाइक्स हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी, तो ये ज़्यादातर ट्रेन से करते थे, तो वो सब चीज़ें। हाँ, आज का जो ज़माना है वो रोल कैसे चेंज हुआ है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। पहले मेडिकल रेप्स बहुत कम हुआ करते थे, अब लाखों के हिसाब से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए। अभी पहले ऐसा ही था, कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले कुछ कंपनियां थी, अब कुछ सारिया कंपनी हो गई है, बहुत सारी कंपनी हो गई है, तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो कंपटीशन बढ़ता है तो फिर रोल बढ़ता चेंज होता है। हर एक इंडस्ट्री का ये नॉर्म्स है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हर किसी का रोल चेंज हो जाता है। हाँ, अभी आज का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिस पुराने रिप्रेजेंटेटिव से आप कंपेयर करोगे, तो मैं ये कहूँगा कि पुराना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हार्ड वर्किंग था एज कम्पेयर आज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज आज के टाइम में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हाँ, रोल बदल गया है, चीज़ें बदल गई है, सिनेरियो ये है, कंपटीशन बहुत है रोल से। और ये इतना पुराना और नया ये सब चीज़ें देखते हुए एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि सर ये एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट, यस, हाँ, ये बहुत ही, इस क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना, आप ये कह सकते हो कि स्लो पॉइजन है। ओके। जो मेडिकल रैप के हार्ड वर्क को, मेहनत को, इन सबको डुबो देता है एडजस्टमेंट। मैं ये कहूँगा कि हर कंपनियों में नहीं होता, ना ही कोई भी कंपनी एडजस्टमेंट नहीं करती है। ऑल दोस्त, ये क्या एडजस्टमेंट कैसे होती है और क्यों होती है, उसके सिनेरियोज है। देखो, हर एक कंपनी के अंदर ना स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, टास्क होते हैं, ये सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लीट करने होते हैं। अब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वो टास्क को और टारगेट्स को नहीं कर पाता, तो टास्क और टारगेट का बिल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, टास्क भी बढ़ जाता है और टारगेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो उस पर क्या रहता है कि आपने 1 महीना सेल नहीं की, 2 महीना काम नहीं किया, 3 महीना काम किया, लेकिन आपके टारगेट्स अब बढ़ते जा रहे हैं और टास्क भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस टारगेट और टास्क को कंप्लीट करने के लिए यू कैन से अपनी जॉब बचाने के लिए लोग एडजस्टमेंट करते हैं। बट कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार की कंपनी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं कहती एडजस्ट करने के लिए। एडजस्टमेंट तभी होती है जब हम अपने टास्क और टारगेट्स को मेट नहीं कर पाते। आई वुड से कि यार अगर कोई कंपनी हमें सैलरी दे रही है, तो सैलरी किस लिए दे रही है? सैलरी इसलिए दे रही है कि हाँ, आप फर्दर हेडक्वार्टर्स में फर्दर डॉक्टर से मिलना है, आपको सेल लेके जनरेट करनी है, आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अब आप सैलरी लेके आप वो ही नहीं करोगे तो यार कहीं ना कहीं ये सिनेरियो आ जाता है। और मैं 13 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ अपनी मेहनत से, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मेहनत नहीं करता, एवरीबॉडी डूज देयर वर्क,
और मेहनत सभी करते हैं, लेकिन संभव थोड़ा कोई ज़्यादा कर लेता, कोई कम कर लेता है, उस वजह से चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ, अगर मैं 13 साल हो गए, मैंने 13 साल में अपनी जीवन काल में कभी भी मैंने कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं दी है, और मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो भी एडजस्टमेंट नहीं देते, बिकॉज हम लोग उसी तरह से प्लानिंग, एजुकेशंस, हम एजुकेटेड पर्सन है यार, और चीज़ें किस तरह से हम प्लान करें उस सारा उस पर निर्भर करता है। और अगर आप प्लानिंग ही उस हिसाब से करोगे तो आपकी चीज़ें रुक जाएगी, अगर चीज़ें रुकेगी तो उसको निकालने के लिए कुछ ना करम आपको तिगड़म तो बना पड़ेगा। तिगड़म अब निकालने के लिए चीज़ें, एक बहुत पुराना कहावत है, घी को निकालने के लिए सीधी उंगली से नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यार हम नौबती क्यों आए कि उंगली टेढ़ी करनी पड़े? यार हम अपना काम करें, जो हम काम के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो है सबसे फाइनेस्ट जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है, बिकॉज आप डिस्कस कर रहे हो अपने से 3 गुना 4 गुना एजुकेटेड पर्सन से, आप उनसे प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हो जिससे लोग जाके अपनी बीमारियां डिस्कस करते हैं, और जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, और आप उनसे बहुत इजीली मिल रहे हो, वो आपको टाइम भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके पास नॉलेज है एक ऐसे ड्रग की, ऐसे प्रोडक्ट की जो उनके पास शायद नहीं है, और शायद वो जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में नया क्या आया है, मार्केट में नया क्या है। मुझे बहुत अच्छी सी लाइन याद आ रही है एडजस्टमेंट के ऊपर, जीना क्या जीवन से हार कर, काली अंधेरी राह में जिंदगी मिल जाएगी, तुझे अंधेरे में कहीं रोशनी मिल जाएगी। तो जीना क्या जीवन से हार के। ब्यूटीफुल। तो मैं यही कहूंगा, एडजस्टमेंट कहीं नहीं होती, किसी प्रकार कोई कंपनी नहीं कहती एडजस्ट करने के लिए। हाँ, हम कहीं स्लो पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, उस स्लो की वजह से हम उस पेस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती है। आई वुड से कि आप जितना काम कर रहे हो, यू आर द एवरीवन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, स्मार्ट वर्किंग पर्सन, और जेंजी हो यार, काम करो। जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना अपने काम को टाइम दोगे, उतना बेहतरीन है। कंपनी आपको एक वर्किंग आवर देती है यार, आप सुबह 9, 10, 11 बजे निकलते हो, डॉक्टर की कॉल करते हो, रात को 9, 10, 11 बजे घर पे पहुंचते हो, आपके पास 12 घंटे है। 12 घंटे में आप ऐसा काम कर सकते हो कि जिंदगी जी सकते हो। सक्सेस, अपनी लाइफ को सक्सेसफुली सेट करने के लिए आपके पास 12 घंटे हैं। आप मूवी एक आई थी अनिल कपूर की नायक, वो एक दिन में उसने एक महाराष्ट्र की सिटी का मुख्यमंत्री के पूरी महाराष्ट्र की काय पलट कर दी। हाँ, आई नो वो फिल्म है, बट यार हमारे पास 12 घंटे हैं। 12 घंटे बहुत होते हैं सरवाइव करने के लिए और चीजें सक्सेसफुली करने के लिए। हम प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा काम कौन कर रहा है? हम खुद ही कर रहे हैं। हम डॉक्टर प्लान कर रहे हैं, हम रिटेलर से मिल रहे हैं, हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं। जो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहा, हम ही तो नहीं कर रहे ना, तभी हम स्लो है। अगर हम स्लो रेट अपनी कर ले, आज की डेट में हम अपने पेस को मेंटेन करके रखें कि हाँ भाई क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें, तो हमारी चीज़ें सक्सेसफुली मैट होगी, टास्क कंप्लीट होंगे, टारगेट्स कंप्लीट होंगे। और एडजस्टमेंट नाम की चिड़िया को मैं आज तक नहीं मिला, बिकॉज मैंने आज तक उस तरीके से काम नहीं किया। मेरे को लगता है मैंने गलत ही रखा। इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये स्लो पॉइजन है हमारी इंडस्ट्री को, जो हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं काटता जा रहा है और हमारी इंडस्ट्री का माहौल खराब कर रहा है। ये माहौल कंपनियां नहीं करती, ये माहौल हो रहा है किसी ना किसी प्रकार से। यहाँ पर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें ठीक हैं और भी ठीक हो सकती है अगर आप अपनी तरीके से अपने पेस को मेंटेन करके चले। यार इंडस्ट्री है, बहुत ईजी इंडस्ट्री है भाई, ये बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है, जो करना है आपने ही करना है। कुछ लोगों की वैसे दुखती रख पे हाथ रख गया होगा, ये वाला टॉपिक आती नहीं याद आ गई होगी। जो भी लोग हैं जो एडजस्टमेंट पे कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी वजह से पे कर रहे होंगे। आई डोंट नो द सिनेरियो, बट सिनेरियो ठीक हो सकते हैं। सर एक सवाल और है, हर कोई जैसे कि आज की जनरेशन है, हर कोई सैलरी के लिए, पैसों वगैरह के लिए ज़्यादातर जॉब तलाश करता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पैसा तो यार हर कोई कमाता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई अपना पर्सनल जॉब और बिजनेस कर रहे होते हैं। रेड लाइट पे लोग पैसे भीख मांग के पैसे कमा रहे होते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। सारी चीज़ें लोग जो है ड्रीम 11 भी पैसे बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हो। ड्रीम 11 IPLs में 2, 5, 6 छक्के मार दो, IPL में करोड़ बिक गए। नहीं, पैसा
सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि बंदा क्या अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, अर्निंग तो होगी जब तक बंदा अपने जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर बंदा जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी जॉब के अंदर, तो उन पैसों का क्या। और जैसे कि हम हैं तो मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली को किसी भी तरीके से पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इवन एक्सपर्ट जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो है उनको पैसों की कोई, लेकिन वो अपनी जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर सेटिस्फाइड है। वो वही देते हैं जो 100% वो देना चाहते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह पैसा तो व्हाट ऑब्वियस रिक्वायरमेंट करता है, लेकिन क्या वो जॉब में सेटिस्फाइड है, क्या जॉब उसके मतलब की है। जैसे कि मैं अपने आप को बहुत तगड़ा बकचोद समझता हूँ, यू कैन। हाँ, लेकिन ये मेरी इंडस्ट्री जो है ना बकचोदी की है। बकचोदी इन द सेंस कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। मैं डॉक्टर से डिस्कस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, रिटेलर से बात करने में मज़ा आता है, स्टाफ से बात करने में मज़ा आता है, स्टॉकिस्ट से बात करने में मज़ा आता है, मुझे अपने कॉलीग से बात करने में मज़ा आता है। अबाउट द ब्रांड्स, अबाउट द स्ट्रेटजीज, अबाउट द कंपनी, अबाउट द मार्केट प्रोस्पेक्टिव। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे सैलरी जो भी मिल रही हो या पैसा जो भी मिल रहा हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ फील की ये बात है कि जॉब के साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी जॉब के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई 100% इन माई जॉब एंड आई एम अर्निंग अकॉर्डिंग दिस। तो वो चीज़ है, पैसा मैटर नहीं करता। हैशटैग जॉब सेटिस्फाइड, जॉब के प्रति आप सही हो या नहीं, क्या उस जॉब के लायक आप हो या क्या वो जॉब आपके लायक हो, वो मैटर करती है एज कम्पेयर पैसे से। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपकी लाइफ का आज तक का सबसे यादगार लम्हा और या कोई सीख देने वाला कुछ ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, इतनी बड़ी आपने टाइम बिताया है इस लाइन में, तो उससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ इंटरेस्टेड सा हो? देखो यार, मेरी हर दिन का हर पल, हर सेकंड इंटरेस्टेड रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों से प्रेरित या मॉडिफाइड रहता है। बट एक इंसिडेंट है वो शेयर करना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग दी थी। एक्चुअली मैं मेरी जॉब के करीब में 5-6 साल मैंने दिल्ली में जॉब कर लिया था। तो किसी एक MNC कंपनी में मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी राजस्थान के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हो हम दिल्ली हट से हैं, तो दिल्ली हट्स वाले क्या रहते हैं कि काम कम करते हैं छुट्टी ज़्यादा करते हैं, बंक ज़्यादा मारते हैं, 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद मेरे घर चले जाते हैं। तो क्या था, तो मैं एक MNC कंपनी में जॉब कर रहा था राजस्थान के अंदर। तो एक वक्त मेरा दोस्त आया दिल्ली से, उसे राजस्थान के किशनगढ़ जाना था। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई ठीक है, क्या ही पता चलेगा बॉस को तो मैं उसके साथ चला गया। तो उधर क्या हुआ, एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा कलीग था सेम डिवीज़न में और उसको वो भी सेम पैच में काम कर रहा था। सो ही सडनली कॉल्ड मी अप एंड सेड कि ये XYZ डॉक्टर से मिल लिया क्या? मैंने बोला हाँ मिल लिया। बोला कि पक्का मिल लिया ना? हाँ मिल लिया। अच्छा, तो उसने ऑल ऑफ सडनली उसने 15 मिनट बाद दोबारा मुझे फ़ोन किया। उसमें उसने मेरे बॉस को कॉल पे लिया। ही सेड अगेन कि तू उस डॉक्टर से मिल लिया क्या XYZ? मैंने बोला हाँ मिल लिया। तो वो तो 3 दिन से छुट्टी पे है, तू कैसे मिल लिया? तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे बॉस का मेरे पास फ़ोन आता है कि एंड देन ही सेड कि अशोक टेल मी वन थिंग, क्या किया? मैं किशनगढ़ आया, मेरा दोस्त आया हुआ था एंड मैंने तो मतलब तुम बंक पे थे? बोला हाँ मैं बंक पे था। तो ही सेट किया, तुझे पता है कि मैं तुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, तो मतलब कि राजस्थान के अंदर लेके आया हूँ, एक MNC कंपनी में लेके आया। तो पहले एक छोटी कंपनी में काम कर रहे थे, बड़ी कंपनी में तुझे लेके आया हूँ और कितने उम्मीदों के साथ तुझे लेके आया हूँगा। तो उसके साथ में एक मेरे कलीग और था, ही इज़ वेरी मैच्योर। उनका नाम लेना चाहूँगा तो मिस्टर शर्मा कह देता हूँ, वो समझ जाएंगे। तो शर्मा जी ने मुझे बोला कि अशोक हम हैं राजस्थानी ना सब कुछ करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। तो कंपनी आपको अगर पैसा दे रही है ना, वो पैसा दे रही है
आप कंपनी को अपना टाइम दो जो कंपनी ने आपके लिए अलॉट किया हुआ है। उस पैसों का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के प्रति ट्रस्टेड हो, काम करो, कंपनी को प्रॉफिट ला के दो। प्रॉफिट में क्यों? कंपनी आपको इसलिए दे रही है कि आप उसके रिश्तेदार हो। कंपनी आपको पैसे दे रही है उनको कमा के देने के लिए। बिल्कुल। तो मेरी लर्निंग ये थी भाई, लेकिन उस दिन के बाद से आज का दिन है, मैंने आज तक कभी वंक नहीं मारा है। ये कुछ बोलेगा नहीं ऐसा है, बट रियल फैक्ट इज कि मैंने लर्निंग ये ली थी कि हाँ भाई, कोई कंपनी मुझे पे आउट दे रही है, मेरे वर्किंग आवर्स उसने मुझसे लिए हैं, 24 घंटे में से मेरी पर्सनल लाइफ में से उसने 12 घंटा वैसे वर्किंग आवर लिया है। तो 12 घंटे का वर्किंग आवर इज फॉर जस्ट फॉर द कंपनी जो आपको पे कर रही है। आप कंपनी के प्रति राइवल रहो और कंपनी के लिए ही चीज़ें करो। जब कंपनी का टाइम दे रहे हो, कंपनी आपको छुट्टियाँ देती है, सब देती है, लेकिन जब टाइम जो कंपनी का वो कंपनी का। ये मेरी लर्निंग थी, नथिंग एल्स। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने एक इंटरव्यू दिया इतना अच्छा, और ये आपने ये सारी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसा अपना टाइम निकला और कैसा क्या सीन रहा। देखो भाई, एक चीज़ क्लियर है, मुझे जितने भी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा चोद हूँ। इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं करता मैं किसी से भी, और तूने मुझे इतना सीरियस डिस्कशन पे लाके दिया है, दिमाग खराब हो गया मेरा। इसका जवाब मैं गाड़ी से बाहर आके दूंगा। रुक। ओके। मैं नाम राशि ऐसी रख के घूमता हूँ, बंदे कहते नाम जीने का तरीका सीख है अब से। खुला खाना खुद कमाना, खुल के जीना।